तलातल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। ऐसे 7 लोक है और नीचे 55 करोड़, 55 करोड़ चारों ओर, 55 करोड़ क्या है? नरक लोक। ये इस ब्रह्मांड में, जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं, हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं, ये इसकी रूपरेखा है। समझ में आ रहा है सबको? ये 14 लोग कहते हैं 14 भुवन के नाम, 14 भुवन के स्वामी, 7 पाताल लोग और 7 दिव्य लोग। तो जब कोई भी आत्मा, आपको बताया नहीं कि निराकारी परम धाम, निराकारी शिव, शिव निराकार भी है, उसकी पूजने के लिए ज्योतिर्लिंग बनाया, ज्योति बना, लाइट का लिंग बना था। शिव शक्ति आकारी भी है, और जो हिमालय में बताया गया शंकर, वो शिव का अवतार है, शिव का अवतार है। जैसे राम के अवतार हुए, राम और कृष्ण, विष्णु के 24 अवतार हुए, विष्णु के 24 अवतार हुए, राम कृष्ण ऐसे, और शिव के भी 28 अवतार हुए। आप शास्त्र पढ़ लें, शिव के भी 28 होते हैं, विष्णु के भी 24 अवतार हुए। उसमें से एक जो शंकर एक अवतार है, शिव का शंकर एक अवतार है, जैसे राम और कृष्ण विष्णु का अवतार। इसलिए शिव आकारी शिव, शिव पार्वती यहाँ रहते हैं, विष्णु लक्ष्मी नारायण यहाँ रहते हैं। लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप में विष्णु 4 भुजा बताते हैं ना, और ब्रह्मा यहाँ रहता है, तब कर्म वाले तपस्वी यहाँ रहते हैं, धरती पर मनुष्य रहते हैं, 5 तत्वों में जो आते हैं। जब मनुष्य अच्छा कर्म करते हैं तो मरते वक्त क्या होता है? अंत परदेशो गति। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो कर्मों के हिसाब किताब से कोई नरक में जाता है, कोई स्वर्ग में। तो नरक में जाने के लिए पता नहीं कि कौन चित्र बता रहे कि ये सारे जस्टिफिकेशन कौन करते हैं, तो सारे पता है कि ये धरती से 80,000 किलोमीटर दूर यमराज है, वो यमराज यहाँ ले जाते हैं, ये यमराज यहाँ रहता है, उसका यमराज पूरी में वो इधर भेज देता है, इधर भेज देता है, स्वर्ग में भेज देता है, यहाँ नरक में भेज देता है, यहाँ रहता है यमराज। तो यहाँ से स्वर्ग में, यहाँ नरक में, मगर अभी यमराज का राज भी नहीं रहा, अभी यमराज का बात राज, क्योंकि सभी धर्मों का राज आ रहा है। इसलिए जिस जिस धर्म के आत्माओं को याद करते हैं, जिस धर्म की, आज 3 लाख भगवान बन के बैठे, घर घर में भगवान है। कितने भगवान है दुनिया भर? 3 लाख। और भारत के अंदर घर घर में देवी देवताओं की पूजा होती है, फलानी देवी, ढिकड़ी देवी, ये देवी। तो जो आत्माएं हैं, आत्माएं माना 3 तत्व वाली जो आत्माएं हैं, 3 तत्व वाली आत्माओं में वासना होती है कि मेरे को भोग लगा है, इसलिए जो उनके पूर्वज होते हैं तो उसकी रात को सपना देंगे रेल मार के कि तू, मैं तेरी पूर्वज हूँ, मेरा मंदिर बना, मेरा मंदिर बना और मुझे भोग लगा, नहीं तो क्या करूंगी, तेरे को खा जाऊंगी। घर घर में पूर्वज बैठे हैं, 3 तत्व वाले आत्माएं। इसलिए पूर्वज को क्या कहते हैं? तो पूर्वज को निकालने के लिए कहीं न कहीं इधर नर्मदा के किनारे या गंगा के किनारे या गया जाते हैं और अपने पूर्वज को मुक्ति देने का पुरुषार्थ करते हैं। मगर पूर्वज ऐसे होते हैं कि कभी भी पूर्वज मुक्ति नहीं पाते, वो तो टेम्पररी कहीं चला जाता है। तो आत्मा है जो अच्छी आत्मा है, जो इस दुनिया से देह और देह, फरिश्ता किसको कहते हैं? फर्श वालों से कोई रिश्ता, फर्श माना दुनिया। मरने के बाद वो आत्मा इधर उधर भटकती है, बाद में जब नष्ट मोह हो जाती है, पुरुषार्थ करने के लिए ऊपर जाती है, यहाँ दूसरे लोग में, जहाँ कई बड़े बड़े मनीषी साधु संत वहाँ बैठे हैं ऊपर 3 तत्वों में, वो अच्छी आत्माओं को गाइडलाइन देते हैं। फिर वो आत्मा वहाँ भी तपस्या करती है और फिर स्वर्गलोक में जाती है। तो स्वर्गलोक में क्या होता है? स्वर्गलोक में तो इंद्र की अप्सराएं 24 घंटे डांस, नाच, सोमरस पीना। आज जो वेस्टर्न कल्चर में हो रहा है वो ऊपर देवलोक में होता है, गरबा नहीं होता वहाँ देवलोक में, समझ गए? वहाँ देवलोक में गरबे नहीं होते। देवलोक में क्या होता है?
देवता लोग क्या करते हैं 24 घंटे 100 बरस माना यहाँ का लिकर दारू, देवता बेहोश होकर भोग भोगते हैं। देवताओं का शरीर कैसा होता है? भोगी शरीर है। शास्त्र पढ़ लेना, देवताओं का शरीर भोगी है। परलोक पुनर्जन्म पढ़ लेना, उसमें देवताओं का शरीर भोगी बताया है और इनका 3 तत्वों का शरीर होता है और भोग भोगते हैं। इसलिए तो 16,100 जो कृष्ण की रानियां थी वो इंद्रलोक की कौन थी? नाचने वालियां थी। कौन थी? डांसर थी। ये डांसर सब क्या बन गई? अष्टावक्र का साथ मिला तो कृष्ण अवतार में आकर कृष्ण ने उसकी रानियां बनाई। अंत में कौन ले गए? भील ले गए। तो सारी कहानियां हैं। तो अभी दुनिया की हालत में अभी तुम्हें ऊपर जाना है, यहाँ भी आत्माएं तो ढेर बैठी ऊपर। भारत में जो आत्माएं हैं 100 करोड़, ऐसे दुनिया में 700 करोड़ आत्माएं हैं। तो भारत स्थूल दुनिया में 700 करोड़ आत्माएं, मगर यहाँ तो बेअंत आत्माएं बैठी। कितनी बैठी है? बेअंत। इसका हिसाब नहीं लग, बेहिसाब आत्मा ऊपर बैठी। कितने? बेहिसाब। यहाँ नरक में, स्वर्ग में, इधर। तो आत्मा ज्यादा पुरुषार्थ करती है। नरक में फिर नरक का पुण्य का खाता पूरा हो जाता है, तब ये फिर दोबारा इंद्र उसको गिरा देता है, जा भी अब तेरा काम पूरा हो गया। तो इंद्र को भी 24 घंटे टेंशन रहता है। तो धरती पर कोई असुर तपस्या करता है तो यंग उसकी इंद्र पूरी चली जाती है। असुर और देवताओं की लड़ाई होती है। फिर ज्यादा पुरुषार्थ करती है आत्मा ऊपर जनलोक में चली जाती है। जनलोक से भी ज्यादा पुरुषार्थ करती है तो तपलोक में चली जाएगी। इससे ज्यादा पुरुषार्थ करे तो सत्य लोग ब्रह्मापुरी में चली जाएगी, और इससे ज्यादा करे तो विष्णुपुरी में चली जाए, फिर शिवपुरी में चली जाए, और ज्यादा पुरुषार्थ करे तो परम धाम में बिंदी बनकर आत्माएं बिंदी बनते रहती है। यहाँ आकार शरीर होता है। शरीर का अलग 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 स्टेज बदलती है शरीर की। यहाँ स्थूल शरीर है, यहाँ 3 तत्वों का शरीर है। फिर धीरे धीरे 3 तत्वों में 1% परम तत्व, 2% परम तत्व है। यहाँ भी निराकारी आत्माओं का शरीर परमधाम में नहीं होता। आत्माओं का शरीर परमधाम में निराकारी होता है। तो उस आत्मा के अंदर जिनको कैवल्य अवस्था कहते हैं, निराकार को केवल शास्त्रों में कैवल्य अवस्था कहते हैं। तो आत्मा के अंदर मन बुद्धि नहीं होती। परमधाम में जो आत्मा होती है उसके अंदर कैवल्य अवस्था में मन बुद्धि नहीं होती। तो यहाँ अलग अलग ढेर आत्माएं जाती है, फिर नीचे भी आती जाती हैं। यहाँ से भी बैठे बैठे तो इसको मोह हो जाता है।